कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना। दिल्ली में हजारों लोग रात को खुले आसमान के नीचे सोते हैं, कभी ठिठुरती हुई सर्दी में, कभी गर्मी में। मच्छर काटते हैं, ठंड लगती है। ऐसे लोगों की मदद करना दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। दिल्ली सरकार ने टीम्स बनाई हैं हमारे ड्यूसिप के तहत। ये टीम सड़कों पे जाती हैं, रात को देखती हैं कि दिल्ली की सड़कों पर अगर कोई व्यक्ति रात को खुले आसमान के नीचे सो रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करती हैं, उसको नाइट शेल्टर में लेके आती हैं। दिल्ली सरकार ने जो लोग सड़कों पर रहते हैं, जिनके घर नहीं हैं, उनके रहने के लिए पूरी दिल्ली के अंदर बहुत सारे रैन बसेरे बनाए हैं और उनके अंदर सारी सुविधाएं देने की हमने कोशिश की है। अच्छे टॉयलेट्स बनाए, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। 3 साल के अंदर हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगाऊंगा। दिल्ली में 2015 से ही आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये वो वादे हैं जो दिल्ली सरकार ने बीते 7 सालों में दिल्ली की जनता से किए हैं। पर दिल्ली सरकार के ये वादे कितने पूरे हुए हैं और दावों की धरातल पर सच्चाई क्या है, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए रितम की टीम ने पड़ताल की। हम सबसे पहले दिल्ली के फुटपाथ पर निकल गए, ये देखने कि बीते 7 सालों में केजरीवाल सरकार कितने बेघरों को फुटपाथ से निकालकर रैन बसेरों तक पहुंचा पाई है और अब दिल्ली क्या सच में लंदन और पेरिस जैसी दिखने लगी है। ये दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका है और अभी दिल्ली में कड़ाके की ठंड चल रही है और इस ठंड में कई सारे ऐसे बेघर हैं जो सड़कों के किनारे फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। यहाँ सड़क के किनारे पूरा फुटपाथ हमें बेघरों से भरा दिखा। कोई कंबल ओढ़े सो रहा था तो कोई आज रात के लिए अपना बिस्तर लगा रहा था। कितने दिनों से यहाँ पे रहते हो? यहाँ मेरा कम से कम हो गया, हमारा उम्र है, ठीक है, वो हो गया मेरा कहीं वो 26 साल हो गया है, ठीक है, यानी कि हमरा रह रहा हूँ यहाँ 20 साल से यहीं पे। कभी रैन बसेरे में गए हो? मैं एक बार गया था तो वो बोला कि हाँ बारिश हो रहा था तो बोला कि हाँ तुम्हारे पास आईडी है तो आओ, और नई आईडी तो नई एंट्री इसमें। हम बोले कोई बात नहीं बाबूजी, ठीक है। मैंने बारिश में सोया बाबूजी, ठीक है, वो बारिश गिर रहा है तो मैंने सो रहा हूँ। यहीं सामने ही गया जान बहुत लोग की, 4 लोग की जान गया। हम खुद वहाँ पुलिस वाला गाड़ी आया, ठीक है, हम खुद डाला हूँ 4 लाहट डाला हूँ, ठीक है, हफ्ते के अंदर ही। बताओ सर क्या करूं। यहाँ सड़कों के किनारे सो रहे बेघरों की जमीनी हकीकत दिखाने के बाद हम शहादरा की ओर निकल पड़े। यहाँ भी हमें फुटपाथ पर बस बेघर ही बेघर मिले। यहाँ फुटपाथ पर लगे कतारबद्ध बिस्तर दिल्ली सरकार की धरातल पर क्या सच्चाई है उसे बयान कर रहे थे। शहादरा के फुटपाथ की सच्चाई दिखाने के बाद हम निजामुद्दीन की ओर निकल गए। ये दिल्ली का निजामुद्दीन है और अभी आप देख सकते हैं मेरे फोन में दिल्ली का तापमान 9 डिग्री है। यानी जैसे जैसे दिल्ली में रात ढल रही है वैसे वैसे ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारे ऐसे लोग दिखेंगे सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। ऊपर एक ओवरब्रिज है और ओवरब्रिज के नीचे ये लोग सोए हुए हैं। इनमें परिवार भी है, कई सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर सो रहे हैं। यहाँ एक फ्लाईओवर के नीचे कई लोग सो रहे थे जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। प्रचारों और पोस्टरों तक सिमटी दिल्ली सरकार की सच्चाई निजामुद्दीन भी बयां कर रहा था। निजामुद्दीन के बाद हम एम्स के लिए निकल गए। रात के करीब 2 बजे हम एम्स के बाहर पहुंचे तब यहाँ कई लोग शेल्टर हाउस के बाहर सो रहे थे। दिल्ली की हाड़ गलाने वाली ठंड में यहाँ रात काट रहे
विनोद कुमार मिश्रा 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। अच्छा मिश्रा जी, यहाँ पर कितने दिनों से हैं? 1 महीना 5 दिन से है। 1 महीना 5 दिन से है। हाँ जी। एम्स में किसी का इलाज करवा? हम अपना खुद ही दिखा रहे हैं, हड्डी विभाग में। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ सड़क, आप खुले आसमान के नीचे सोए हैं, रैन बसेरा बगल में है, वहाँ पे क्यों नहीं सो रहे हैं? रैन बसेरा में जगह ही नहीं है तो कैसे सोएंगे? अच्छा, 1 महीने में आपको कभी रैन बसेरे में जगह नहीं? सीटें नहीं मिली। जब जाता हूँ बोलता है फूल है, जब जाता हूँ तब फूल है, बस। अच्छा, 1 रैन बसेरा यहाँ हो गया, 4-5 आपको रोड के उस साइड हो गए। सब मिला के 19 है। अच्छा, सब मिला के 19 आपने सारे जगह आप गए हैं? आजमा चुका हूँ, कहीं भी खाली नहीं है। ना कोई बोलता है कि हाँ भाई मैं कल के लिए भी बोलता हूँ तो भाई परसों आओ, चौथा रोज आओ, कभी देते नहीं है। बात ऐसी है। अच्छा, रेस्क्यू वैन क्या होता है कि जैसे सड़क के किनारे जो लोग सोते हैं उनको वो वैन आती है, कहती है भैया हम आपको रैन बसेरे में जगह देंगे, तो ऐसी कभी वैन आई है? कोई गाड़ी आज तक कभी आई नहीं है। 1 महीना 5 दिन मेरे को हो गए, आज तक कोई ऐसे आई नहीं है कि चलो मैं आपको रैन बसेरे में जगह देता हूँ। ऐसा कोई गाड़ी नहीं है आज तक। हम लोग ऐसे ही रोड पे सोते, जैसे फुटपाथ पड़ा है ऐसे ही। कम्बल भी ले रखे थे साथ में, अभी यहीं बिछाएंगे, यहीं सोएंगे, क्या करेंगे? फुटपाथ में यहाँ खाएंगे, बस। रात तक ऐसे ही खड़े रहेंगे, उसके बाद जब नींद आएगी यहीं बिछाएंगे, सो जाएंगे, बस। यही बात है। तो कम से कम रैन बसेरा में जगह तो मिलना चाहिए, मिल ही नहीं रहे। केजरीवाल का सरकार है तभी वही हाल है, तो क्या फ़ायदा सरकार से? इससे आ जाता केजरीवाल का सरकार से पहले जो सरकार था वो सही था। कम से कम यहाँ 7 कैंप लगती थी, सबको जगह मिलती थी। 7 कैंप लगती थी यहाँ। बात ऐसी है, बात ऐसी है, तो इसलिए इसमें जगह नहीं मिल रहा है। बहुत परेशानी का बात है। देख लो कैसे कम्बल रजाई ओढ़ के खड़े हैं, ऐसे ही 2 बजे रात तक हम लोग खड़े रहते हैं। जब नींद आती है तो यहाँ बिछा कर सो जाते हैं। फिर उसके बाद मेट्रो वाले ने 4-4:30 बजे उठा देता, भाई खड़े हो जाओ। फिर हम लोग बस वहाँ जाकर उधर ऐसे वैसे टहल के टाइम काट लेते। यहाँ एम्स के आगे विनोद जैसे कई लोग मिले जो इस ठंड में फुटपाथ पर रात काट रहे थे। यहाँ फुटपाथ से लेकर अंडरपाथ तक लोगों के बिस्तरों से भरा था। दिल्ली के फुटपाथ की सच्चाई दिखाने के बाद हम निकल पड़े दिल्ली सरकार के रैन बसेरों को लेकर किए दावों की जमीनी हकीकत जानने। और इसके लिए हमारा पड़ाव था पहाड़गंज स्थित रैन बसेरा, जहां स्थिति नर्क से भी ज्यादा बदतर थी। रैन बसेरे के गेट पर लगी गंदगी और जाम गटर से यहां रह रहे परिवारों के घरों में घुसा सड़ा पानी रैन बसेरे की स्थिति और केजरीवाल सरकार की नाकामी को दर्शा रहा था। इस रैन बसेरे में रह रहे लखन ने बताया कि यहाँ 2-2.5 सालों से ना कोई सरकारी मुलाजिम इनके हालात देखने आया, ना ही कोई एनजीओ। पीने का पानी कभी आता है तो कभी नहीं आता, खाने की दिक्कत है और गंदगी हर तरफ फैली हुई है। पर यहाँ रह रहे लखन जैसों के दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ खाने पीने का नहीं है और रहने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद अभी कम से कम 8 से 9 महीने हो गए ये सीवर जाम पड़ा है, कोई देखने के लिए नहीं आता है। उसके बाद पानी भी कभी कभी चला जाता है सारा दिन। उसके बाद गंदगी ज़्यादा हो रही है और इसके अंदर पंखे वंखे नहीं है, बंद पड़े हुए हैं, दीवारें टूटी हुई अंदर से और पीछे की साइड बहुत ही गंदा है। फिर मोटर भी ख़राब हुई है, उसको भी कम से कम 2 से 3 साल हो गए। वो मोटर के लिए हम गए हुए थे, उन्होंने हमारे को बोला था 15-20 दिन में ठीक होके आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने 15-20 दिन के बाद आए, वो बिल्कुल ही आए नहीं, वो भी नहीं आए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये रैन बसेरे से कोई मतलब नहीं है हमारा। जब केजरीवाल जीतेगा तो ये सीवर वगैरह सब ठीक हो जाएगा, सब थोड़ी बहुत सुविधा हो जाएगी, और कोई देखने नहीं आया। और खाने पीने की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब पहले आता था, अभी कम से कम 2 से 3 साल वो बंद हो गया। खाना पीना, बच्चों को दूध वगैरह वो सब बंद हो गया, कंबल आने बंद हो गए।
ऊपर के शौचालय सारे गंदे पड़े हैं, बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाने से थोड़ी लेडीज़ों को प्रॉब्लम होती है। वो एक बार बारिश हुई थी तो उस टाइम छत ऊपर से टूट के गिर गई थी। उसके बाद वो भी हमने दिखाया था तो पुलिस वाले बोले थे हमें यहाँ से चले जाओ, कभी भी बिल्डिंग टूट सकती है। तो हमने बोला सर हम ऐसे चले जाएंगे तो हम सड़क पे कहाँ जाके रहेंगे। तो वो बोले नहीं अब तुम यहाँ रहना चाहोगे क्या मरना चाहोगे, अगर बिल्डिंग टूट के गिर जाएगी तो तुम मर ही जाओगे ऐसे भी। ऐसा कुछ उन्होंने बोला कहीं भी चले जाओ। हमने उसे यही बोला सर हमारे पास 2 से 3 बच्चे हैं तो हम इतने बच्चे लेके सड़क पे कहाँ पे जाए, तो वो बोले उसका हमें पता नहीं है, कहीं पे भी चले जाओ। रैन बसेरे की तंग गलियों में सड़े हुए गटर का पानी और इसकी तीव्र गंध के बावजूद हम आगे पड़ताल करने लगे। आगे इस रैन बसेरे का हिस्सा और भी भयावह था। सड़ा हुआ पानी बुलबुला मार रहा था, कूड़े का ढेर और इंसानी मल पूरे हिस्से में फैला हुआ था और उसकी गंध इतनी असहनीय थी कि वहां 2 मिनट रुकना भी दुलम था। इस असहनीय गंध में अपना जीवन यापन कर रहे बब्बन ने बताया कि इस गंदगी में रहने के अलावा उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए ये लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। गंद भरा पड़ा है, इधर भी गंद भरा पड़ा है। ये देखो आंखें के सामने कैसा हाल हुआ पड़ा है। पीछे के सारे सीवर बंद है, वो गंदा पानी सारा अंदर ही आता है। यहाँ पे बैठ के खाना बनाते खाते पीते, क्या करें आप, मजबूरी के लिए तो रहना ही पड़ेगा। कहीं बाहर तो हमारी जमीन जायदाद कोई चीज़ है ही नहीं, हम क्या करेगा। हाँ पानी साफ रहता है लेकिन कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा हाल है। और ये बाथरूम में ऊपर इधर जाते थे वो तो बिल्कुल ही बंद पड़ा है। केजरीवाल के लोग आए, उन्होंने बोला हम आएंगे तो हम सब करवा देंगे। वो लोग भी ऐसा बोल गया है, इलेक्शन खत्म हो गया, ब्याह महीना होने को आया, कोई आके पूछ के दे राजी है। इस रैन बसेरे की जमीनी हकीकत दिखाने के बाद हम आगे के रैन बसेरों की पड़ताल में निकल गए। आगे हमें कई ऐसे रैन बसेरे मिले जहां बिजली, पानी, शौचालय, एम्बुलेंस जैसी मूल व्यवस्थाएं तक नहीं थी। हालांकि कुछ ऐसे रैन बसेरे भी मिले जहां मूल सुविधाएं तो थी, पर वो रैन बसेरा दिल्ली सरकार की शोकेस थे। इस पड़ताल में केजरीवाल सरकार के रैन बसेरों के दावे पोस्टरों और आम आदमी पार्टी के अखबार आपकी क्रांति तक ही सीमित दिखे। अब रैन बसेरों की जमीनी हकीकत दिखाने के बाद हम दिल्ली सरकार के यमुना के लिए किए वादे की पड़ताल में निकल गए। मैं इस वक्त खड़ी हूँ दिल्ली के यमुना बैंक इलाके में। 2015 विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से ये वादा किया था कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार आती है तो वो यमुना नदी को इस कदर साफ कर देंगे कि दिल्ली वासी यहाँ पर पिकनिक मनाने आया करेंगे। आपको बता दें 2015 से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल अपने वादों पर कितना खरे उतरे हैं, उन्होंने यमुना नदी को कितना साफ किया है, ये आप यमुना नदी के इस काले पानी और इस झाग से अंदाजा लगा सकते हैं।